सोचा था कि जो एक्टर कभी फिल्मों में सिस्टम और सरकार से लड़ता था, वो एक दिन हकीकत में उसी सिस्टम से लड़ने के लिए खुद ही उस सिस्टम में उतर जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवीके के सर्वेसर्वा विजय थालापति की, जिन्होंने दशकों से तमिलनाडु में राज करने वाली द्रविड़ पार्टियों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जी हाँ, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके को बम्पर जीत मिली है और अब सरकार गठन की कवायद भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं है कि तमिलनाडु में सरकार का गठन कैसे होगा, एक्टर विजय की पार्टी टीवीके कैसे सरकार बनाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या हटकलें, क्या है गठबंधन और सरकार गठन के समीकरण। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश भर के सियासी गलियारों में भले ही आज बंगाल ने लाइमलाइट ले रखी हो, लेकिन 4 मई को जो तमिलनाडु में हुआ उसका भी अपना एक अलग ही महत्व है। तमिलनाडु में किसकी सरकार होगी? क्या एक्टर विजय ही मुख्यमंत्री बनेंगे? आखिर थालापति विजय की पार्टी टीवीके कैसे सरकार बना पाएगी? टीवीके को सपोर्ट कौन देगा? क्या कोई नया गठबंधन बनेगा? क्या कोई नया समीकरण तमिलनाडु को सरकार देगा? तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त ये सारे सवाल तैर रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने एक्टर विजय की टीवीके यानी कि तमिलगा वेत्री कचगम ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट्स में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। तमिलनाडु चुनाव के नतीजों में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीवीके ने 60 साल तक तमिलनाडु पर राज करने वाली डीएमके और एआईएडीएमके को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट्स में टीवीके को 108 सीटें मिली हैं। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला रिजल्ट है। डीएमके और एआईएडीएमके ने यह कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि 108 सीटें जीतने के बावजूद टीवीके बहुमत के आंकड़े से फिलहाल दूर ही है। बहुमत का आंकड़ा 118 है और टीवीके 10 सीट दूर है। ऐसे में तमिलनाडु में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तमिलनाडु की राजनीति में इस अचानक बदलाव से चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीवीके एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। दरअसल सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके 59 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है, जबकि एआईएडीएमके को सिर्फ 47 सीटें मिली हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या एआईएडीएमके विजय के साथ मिलकर तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से बाहर रखेगी। वहीं उधर सियासी गलियों में तो अटकलें इस बात को लेकर भी लगाई जा रही हैं कि टीवीके कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक सरकार बना सकती है। बताते चले कि कांग्रेस पहले ही जन नायकन विजय को समर्थन का संकेत दे चुकी है और राहुल गांधी ने भी टीवीके के शानदार प्रदर्शन के बाद विजय थालापति से बात की थी। फिलहाल टीवीके के पास 108 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। ऐसे में बहुमत के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी जरूरी होगा। याद हो कि मतगणना के दौरान जब नतीजे टीवीके के पक्ष में आने लगे तो पार्टी ने कहा था कि वो खुद सरकार बनाएंगे। खैर, इन तमाम सारी अटकलों के बीच विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रण मांगा है। विजय ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया और राज्यपाल से शपथ ग्रहण के लिए बुलाने की भी अपील की है। सूत्रों के मुताबिक ये पत्र राजभवन को ईमेल के जरिए भेजा गया है। पत्र में विजय ने कहा है कि पार्टी 2 हफ्ते के अंदर ही बहुमत साबित कर देगी। हालांकि अगर टीवीके बहुमत का समर्थन साबित करने में विफल होती है तो राज्यपाल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कि डीएमके को सरकार बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी कह सकते हैं। और अगर सारे ये ऑप्शंस फेल हो जाते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा, जिसके बाद 6 महीने के अंदर नए चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि सत्ता की चाहत में कोई ना कोई पार्टी तो टीवीके के साथ हाथ जरूर मिलाएगी। फिलहाल तो सबकी निगाहें तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और सरकार गठन पर टिकी हैं। अब देखना यह है कि थालापति विजय को किसका साथ मिलता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।